आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है वर्ष 2007 और 8 में कोलकाता संस्था द्वारा द जंगली पुरस्कार किस अभ्यारण्य को दिया गया? अ पामेड़, ब तमोर पिंगला, स उदंती, द बारनवापारा। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन द बारनवापारा। बारनवापारा को वर्ष 2007 और 8 में कोलकाता संस्था द्वारा द जंगली पुरस्कार जो है वह मिला था और यह जो अभ्यारण्य है वह 1976 में अस्तित्व में आया या इसकी जो स्थापना है वह 1976 में की गई थी और इसका जो क्षेत्रफल है वो लगभग 244.66 वर्ग किलोमीटर इसका जो क्षेत्रफल है वह है। और यहाँ का जो औसतन वर्षा देखा जाए तो वह 1200 मिमी यहाँ की वर्षा और तापमान जो है वो 4 से 46 डिग्री सेल्सियस रहता है। और यहाँ का जो वातावरण है वह मुख्य रूप से इस तरीके से है कि यहाँ पे जो वन्य जीव जो हैं वो अच्छे से और भी ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हैं। और इसका जो नाम है बारनवापारा, जो अभ्यारण्य का नाम है वह मुख्य रूप से 2 वन्यग्राम बार और नवापारा पर आधारित है और इसे सम्मिलित रूप में बारनवापारा अभ्यारण्य जो नाम रखा गया, जो कि 2 ग्रामों बार और नवापारा में वह स्थित है, इसलिए इसका नाम बारनवापारा रखा गया। और यह जो क्षेत्र है जहाँ पे यह अभ्यारण्य है उसका जो भौगोलिक विशेषताएं की बात करें तो यहाँ पे कई छोटे बड़े पठार निर्मित हैं और यह जो है वो पहाड़ों से घिरा हुआ अभ्यारण्य है। अब है हमारा अगला प्रश्न, तमोर पिंगला अभ्यारण्य किससे मिलकर बना है? अ 2 वन खंडों से, ब 2 नदी से, स 1 नदी एवं 1 पहाड़ से, द 2 गुफाओं से। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सा, 1 नदी एवं 1 पहाड़ से। तमोर पिंगला जो वन्य जीव अभ्यारण्य है यह 1 नदी एवं 1 पहाड़ से मिलकर बना हुआ है, जो कि तमोर हिल से, तमोर पहाड़ है, तमोर जो है वो पहाड़ है और पिंगला जो है वो एक नाला है, तो यह मिलकर बना तमोर पिंगला। तो तमोर पिंगला जो है वो मुख्य रूप से तमोर हिल और पिंगला नाला के नाम पर इसका जो नाम है उसे रखा गया है। और यह जो है वह पुराना वन्य जीव अभ्यारण्य है, जो कि 2021 में यह राष्ट्रीय संरक्षण प्राधिकरण ने गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और जो तमोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य को संयुक्त क्षेत्र के रूप में टाइगर रिजर्व घोषित किया है। ठीक है, इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो इसका जो क्षेत्रफल है वो 608.51 वर्ग किलोमीटर है और इसका जो स्थापना है वह 1978 में किया गया था। अब देख लेते हैं हम अगला प्रश्न, सीता नदी क्या है? अ अभ्यारण्य, ब गुफा, स नदी, द झरना। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन अ अभ्यारण्य। यह जो अभ्यारण्य है इसका जो नाम है वह मुख्य रूप से यहाँ की नदी सीता नदी के कारण इसका जो नाम है वह सीता नदी अभ्यारण्य दिया गया है। और इस अभ्यारण्य में सीता नदी जो है वह बहती है, जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। और यहाँ की जो भूभाग है या क्षेत्र जो है वो मुख्य रूप से ऊबड़ खाबड़ एवं छोटी छोटी पहाड़ी और साल वनों से आच्छादित यह क्षेत्र है। इस अभ्यारण्य में सीता नदी के अलावा यहाँ पे सोंढूर नदी और लीलांज नदी भी बहती है। यहाँ पे सोंढूर नदी और लीलांज नदी भी बहती है। लीलांज नदी और सोंढूर नदी भी बहती है सीता नदी के साथ, जिसमें से जो सोंढूर नदी जो है वहाँ पर सोंढूर नदी पर सोंढूर बांध का जो है निर्माण किया गया है जल संचित करने के लिए।
यहाँ पे लगभग 175 प्रकार 175 प्रकार के अलग अलग प्रजाति वाले पक्षियाँ जो हैं वो उपस्थित रहती हैं, जिसमें प्रवासी पक्षी भी शामिल हैं। अब देख लेते हैं हम अगला प्रश्न। अब है हमारा अगला प्रश्न, टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत 2007 से किस अभ्यारण्य को शामिल किया गया है? अ समरसोत एवं पामेड़, ब उदंती एवं भोरमदेव, स अचानक मार, उदंती एवं सीता नदी, द कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सा, अचानक मार, उदंती और सीता नदी। इन तीनों अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, जिसके अंतर्गत 2007 में यह टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत आया। और यहाँ पे इंद्रावती और जो अचानक मार अभ्यारण्य है, उदंती अभ्यारण्य है और जो सीता नदी जो अभ्यारण्य है, तीनों टाइगर रिजर्व का जो क्षेत्रफल होता है उसके अंतर्गत 5,555 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा यहाँ का जो तीनों का जो क्षेत्रफल है उसके आधार पर इसका जो तीनों अभ्यारण्य का जो क्षेत्रफल है वह 5,555 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा है, जो कि टाइगर रिजर्व के क्षेत्रफल से ज़्यादा है। और यहाँ पर वर्ष 2014 में 46 बाघ हुआ करते थे और जो कि 2018 में घटकर 19 रह गए हैं। इसलिए इसे टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत रखा गया। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, स्थापना वर्ष के अनुसार अभ्यारण्य का सही क्रम क्या है? यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन पहला जो हो जाएगा हमारा सही आंसर। अब है हमारा अगला प्रश्न, सबसे नवीनतम अभ्यारण्य कौन सा है जो 2001 में स्थापित हुआ है? अ भोरमदेव, ब बारनवापारा, स उदंती, द पामेड़। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन अ भोरमदेव। भोरमदेव अभ्यारण्य जो है उसका जो क्षेत्रफल देखा जाए, उसका जो क्षेत्रफल है वह 164 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ यह अभ्यारण्य है। और इसकी जो स्थापना है या निर्माण जो है वो 2001 में किया गया है, जो कि सबसे नवीनतम अभ्यारण्य है। और यह जो है वो मुख्य रूप से कवर्धा जिले में स्थित है और यह छत्तीसगढ़ राज्य का नवीनतम अभ्यारण्य है। और इस अभ्यारण्य में बाघ और तेंदुआ जो है वो मुख्य रूप से पाए जाते हैं। बाघ और तेंदुआ जो है वो मुख्य रूप से इस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, सबसे पुराना अभ्यारण्य है जो 1974 में स्थापित हुआ। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, अ भोरमदेव, ब तिमोर पिंगला, स गोमलदा, द सीता नदी अभ्यारण्य। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन द सीता नदी। सीता नदी जो अभ्यारण्य है वह सबसे पुराना अभ्यारण्य है, जिसकी स्थापना 1974 में हुई थी और इसका जो क्षेत्रफल है वह 559 वर्ग किलोमीटर इसका जो है वो क्षेत्रफल है। और सीता नदी जो अभ्यारण्य है वह मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में स्थित है। और सीता नदी और जो उदंती अभ्यारण्य जो है वो 2008 और 9 में टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल अभ्यारण्य है। और सीता नदी जो अभ्यारण्य है वह राज्य का पुराना और पहला अभ्यारण्य है। सीता नदी जो अभ्यारण्य है वह राज्य का पहला अभ्यारण्य है और सबसे पुराना अभ्यारण्य है, जिसकी स्थापना 1974 में की गई थी, जो कि टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत 2008 और 9 में शामिल किया गया। और इसका जो क्षेत्रफल देख लेते हैं तो इसका क्षेत्रफल है 559 वर्ग किलोमीटर तक यह फैला हुआ है। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, मिलान कीजिए। यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, इसको मिलान करना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन अ। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन अ।
ठीक है, तो इसमें इसका जो सही आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, बार नवापारा जो हो जाएगा, जिसका क्षेत्रफल है 244.66 वर्ग किलोमीटर, और इसकी जो स्थापना है वो 21 जुलाई 1976 को हुआ था। बी है तिमोर पिंगला। तो तिमोर पिंगला जो है उसका जो क्षेत्रफल है वो 608.32 वर्ग किलोमीटर है, और इसकी स्थापना हुई है 20 दिसंबर 1978 को। फिर है सी भैरमगढ़। भैरमगढ़ जो है उसका जो क्षेत्रफल है वो है 139.00 वर्ग किलोमीटर है, और इसकी जो स्थापना है वो 1 मार्च 1983 में हुआ था। अब है डी बादलखोल। तो बादलखोल का जो क्षेत्रफल है वो है 104.35 वर्ग किलोमीटर है, और जो इसकी स्थापना जो है वो 28 अगस्त 1975 को हुई थी। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। फिर है मिलान कीजिए। भोरमदेव अभ्यारण्य सबसे बड़ा अभ्यारण्य, बी बार नवापारा अभ्यारण्य, राज्य पशु अभ्यारण्य, सी उदंती अभ्यारण्य बंदरों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य, डी तिमोर पिंगला अभ्यारण्य सबसे छोटा अभ्यारण्य। तो इसको हमें सम्मिलित या मिलान करना है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन आ। तो ऑप्शन आ के हिसाब से क्या हो जाएगा हमारा, ये देख लेते हैं। पहला क्या है, भोरमदेव अभ्यारण्य। तो भोरमदेव अभ्यारण्य का हो जाएगा सबसे छोटा अभ्यारण्य। ठीक है, सबसे छोटा अभ्यारण्य, ये एक आंसर हो जाएगा, सबसे छोटा अभ्यारण्य भोरमदेव अभ्यारण्य। बी है बार नवापारा अभ्यारण्य, जिसका सही आंसर है बंदरों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है बार नवापारा अभ्यारण्य। फिर है सी उदंती अभ्यारण्य। तो उदंती अभ्यारण्य जो है उसका हो जाएगा राज्य पशु अभ्यारण्य। ठीक है, फिर है तिमोर पिंगला अभ्यारण्य। तो तिमोर पिंगला अभ्यारण्य का हो जाएगा सबसे बड़ा अभ्यारण्य। इस प्रकार से सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए।